नासिर मेट्रोवन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। कराची शहर का ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, अब्दुल्ला हारून रोड, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और हम आज यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि मोबाइल टेलीफोन्स जो कि गैर रजिस्टर्ड है, गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की बंदिश का मामला है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो इसके हवाले से एक SOP जारी की गई कि जो भी इलीगल मोबाइल्स हैं उन्हें बंद किया जाएगा या उन्हें बंद किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए, कुछ मोबाइल्स बंद होना शुरू हुए, जिस पे कि कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन ने इस पर एहतजाज भी किया और एहतजाज करने के बाद इस मुतालबे को, इस कानून को वापस लेने का भी मुतालबा किया। सूरत हाल क्या है हम यहाँ मार्केट में मालूम करेंगे, लेकिन मेरे हमरा जो हैं वो कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब रिजवान इरफान भी मौजूद है मेरे हमरा। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन उर्फ आम में से केडा कहते हैं, और सलीम मेमन भी मेरे हमरा हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे और पूछते हुए चलते हैं कि नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का एहतजाज किस हवाले से था और आपने एहतजाज जो किया था वो किस हवाले से किया था? हमने एहतजाज किया था कि जो हमारे मोबाइल बंद कर रहे हैं PTA नॉन अप्रूव, उसलिए था हम गवर्नमेंट को चाह रहे हैं ड्यूटी देना। जो लोग स्मगलिंग कर रहे थे हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम ज़्यादा चाहते हैं कि जो लीगल तरीका है उसको जो है इस्तेमाल करें। हमने गवर्नमेंट को बोला कि हमसे रेवेन्यू लें, हम रेवेन्यू देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू देने एक उन्होंने SRO तो जारी कर दिया यूज़ मोबाइल का, लेकिन उन्होंने जो है एक पॉलिसी नहीं बनाई। यूज़ मोबाइल को जो है वो नई कैटेगरी में जो है वो ले रहे हैं, वो उसकी वजह से ड्यूटी में प्रॉब्लम आ रहा है। और PTA जो हमें टाइप अप्रूवल और टैग अप्रूवल नहीं दे रही, उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल। और हमने 12 लेटर भी दिया हमने, और चीफ अपना FBR के चेयरमैन को मैंने लेटर बाकायदा बाय हैंड दिया है और उनसे मेरा कॉन्टैक्ट भी हुआ, लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमसे बात करें, हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहते हैं, यूज़ मोबाइल की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या इन्होंने मोबाइल पूरा बंद करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, मोबाइल PTA बंद कर रहा है। एक हाई कोर्ट में पिटीशन हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में, और बाकायदा उन्होंने जो है इस पर पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा 3 महीने के लिए कोई भी मोबाइल बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल बंद किए जा रहे हैं, जिससे कस्टमर जो है वो परेशान है। कस्टमर आके दुकानदारों से लड़ रहा है और इसमें जो है लोगों का जो अमन अमान का पैदा हो रहा है। जी सलीम मेमन साहब, आप कुछ कहेंगे? चलते चलते हैं। बिल्कुल, इनका जो तरीक़ेकार है PTA का वो बिल्कुल रॉन्ग और गलत है। और ये फ़ोन जो है 2017 में आए हुए हैं, ये वो फ़ोन कर रहे हैं और काफ़ी फ़ोन बंद कर रहे हैं। और काफ़ी फ़ोन जो है दुकानों में पड़े हुए हैं लोगों के पास लाखों की तादाद में, ये वो भी बंद कर रहे हैं। और दूसरे जो है ये फ़ोन जो हमारे क्लाइंट को हमने बेचे हुए हैं, कंज्यूमर को, ये उनको भी ड्यूटियाँ मांग के फ़ोन बंद कर रहे हैं। तो कंज्यूमर रोज़ाना यहाँ पर आकर हंगामा कर रहे हैं मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि ये जो है लाखों करोड़ों आदमियों का इशू है। और ये जो PTA जो है वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए ये मुहिम चलाई हुई है। तो मैं वज़ीर आज़म से अपील करूँगा कि वो इस मुहिम को समझे, क्योंकि करोड़ों आदमी के जिन्होंने वोट दिया है उनका दिल आज़ारी हो रही है, उनकी चीज़ें बंद की जा रही है। ये मोबाइल जो है इस वक्त इतनी इम्पोर्ट चीज़ है कि हर बंदे को चाहिए इस्तेमाल के लिए है। और ये लोग जो है अपनी मर्ज़ी से बंद कर रहे हैं और उनके ऊपर ड्यूटियाँ लगा रहे हैं उल्टी सीधी। अच्छा, इसमें मैं रिजवान साहब से बात करूँगा कि रिजवान साहब आप ये बताइएगा कि एज ए चेयरमैन कराची इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के जो मोबाइल फ़ोन्स के जो इतने ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका है, दुकानदार का या ख़रीदार का है? इसमें दोनों का नुकसान है, बल्कि तीनों का नुकसान है, दुकानदार का भी, गवर्नमेंट का भी और आवाम का भी। हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले ले, और आवाम को जो बेचारे आवाम को क्यों मोबाइल बंद किया यार, वो तो एक अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं, उनका क्या कसूर है इसमें? ये कसूर तो जो है गवर्नमेंट का, जो नाअहल लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते ही नहीं है कि गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू मिले और जो है कंपनीज की मोनोपोली हो। वो चाहते हैं सिर्फ बड़े आदमी काम करें, छोटा आदमी कोई कारोबार नहीं करते। ये सारा सुना जाएगा। इसमें दुकानदारों का अपना क्या मौक़िफ़ है? कुछ दुकानदारों से भी पूछ लेते हैं ना। तो जी क्या कितने फ़ोन बंद हुए आपके अब तक PTA की तरफ से? तकरीबन ही बंद हो चुके हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह यही गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है। मतलब क्यों बच हुए? मतलब ये PTA अप्रूव नहीं थे वो मोबाइल? PTA अप्रूव तो इन्होंने अब शुरू किया ना ये चक्कर। पहले तो हमारी पहले की जो परचेजिंग थी वो तो अप्रूव थे ना सारे, वो भी बंद कर रहे हैं। तो उसको कोई मोहलत वगैरह तो दी होगी ना? नहीं, कोई मोहलत नहीं। जिस पे मैसेज अप्रूव है उसके ऊपर ही मैसेज आ रहा है, वो भी बंद हो रहा है फ़ोन। जो नॉन अप्रूव है उस पर मैसेज आ रहा है, वो भी बंद हो रहा है। तो मतलब कि पैसे वगैरह जमा करने की जो इस पर क्या फ़ीस वगैरह क्या जमा करनी होती है? फीस तो अभी कोई डिसाइड ही नहीं हुआ ना।
चीज़ तो डिसाइड हुई नहीं है। 2000 वाले मोबाइल पे कम से कम 15,000 और 18,000 रुपये का टैक्स दे रही है। आप देखें वैसे न्यूज़ चल रही है और लोग जा रहे हैं वहाँ पे, रो रहे हैं वहाँ पे जाके। अब ये देखें कि अभी तो कोई इस पर प्रॉपर फीस नहीं लगाई गई है कि 10,000 वाले मोबाइल पे 2,000 रुपये में फिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे रिजवान साहब खड़े हुए हैं, ये भी यही बोल रहे हैं कि आप फिक्स कर दो, 1,500 रुपये ले लो या 2,000 ले लो, मगर ऐसे दुकानदार आपके अपना आप ये समझते हैं कि कितने डेली कितने फ़ोन ऐसे जो है जैम हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं, या आप उसको खुलवाने के लिए कोई पीटीए से कोई रब्ता वगैरह कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हमारे कस्टमर डायरेक्ट जा रहे हैं, वहाँ जाते तो बोलते हैं इतनी लंबी लाइन है और फॉर्म लेना पड़ता है। इसके बाद फॉर्म के बाद वो बता रहे हैं कि इस पर ये 50,000 या 15,000 या 52,000 रुपये टैक्स आ रहा है, 10,000 रुपये का मोबाइल है। तो हम क्या बात करेंगे उनसे, या हम खुद जाके क्या लाइन पे लगेंगे वहाँ पे? आप जब ये बताएं, अपनी शॉप देखें या वहाँ पे लाइन में लगें जाके। इसी वजह से सेल पे फर्क पड़ा हुआ आपको? बिल्कुल 100% पड़ा हुआ। आप खुद देखें मार्केट के हालात, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी एक टाइम पे, अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ पूरी मार्केट में, कोई ऐसा नहीं है। कुछ कहें? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पीटीए की नाकस जो है कारकर्दगी है। पीटीए अगर टाइप अप्रूवल वाला टैग अप्रूवल दे दे, हम उसकी बात करते हैं जो जेन्युइन आईमीज हैं, नॉन जेन्युइन आईमीज की बात करते हैं। वो जेन्युइन आईमीज जो उसको क्लियर किया जाए, जो GSM-A से लिंक है। आप जो 2 नंबर आईमीज उसको बंद करें, हम भी उसके साथ हैं। लेकिन ये गलत है, ये जो सिलसिला जो है गलत हो रहा है। उसमें जो है लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, लाखों लोगों का रोज़गार है यहाँ, वो रोज़गार ख़त्म होगा। अगर रोज़गार ख़त्म होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये सारा नाइंसाफ़ी। हमारी बात सुनी जाए, हम सरकार को टैक्स देना चाहते हैं। तो मतलब ये कि नहीं, तो मतलब ये कि सलीम भाई बात ये है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऑफर की होगी ना पीटीए को? बिल्कुल, हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई है और इसमें हमारे प्रेसिडेंट रिजवान साहब जो है मीटिंग के अंदर गए भी हैं। और अभी इन लोगों ने कोई 4 तारीख का टाइम भी रखा है सदर साहब के लिए कि जो है इसका जो ड्यूटी का जो इशू है, जिसको जो है सदर साहब ने कहा इसको डिसाइड करें, और बाकी जो छोटे छोटे मसले हैं उनको भी डिसाइड करें कि लोग अपने रोज़गार पे लग जाएं और ये जो नाखुश पॉलिसी है इसको जो है ख़त्म किया जाए। तो अभी देखो कि इन लोगों ने कोई टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस टाइम से पहले ये फ़ोन जो बंद कर रहे हैं, ये फ़ोन बंद ना करें किसी का भी, उसको रखें। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है आपको, जैसे कि रिजवान इरफान साहब ने और सलीम मेमन साहब ने बताई है, और दुकानदार से मैंने बात की। हम मज़ीद आगे भी चल के हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हैं और हम चल के देखते हैं कि दुकानदारों का अपना क्या मौक़िफ़ है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। मतलब एक दुकान में कितने आदमी का तकरीबन एक नॉर्मली? 5 आदमी एक दुकान पे। सामने जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे। हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो सब बेरोज़गार हो रहे हैं। जब कारोबार नहीं होगा तो किस तरह जो है वो उसकी जो है तनख्वाह निकाल के देंगे? ये तो बेरोज़गारी होगी, उससे जो है फसाद का खर्चा है आपका। जो लोग काम कर रहे हैं, अपना रिस्क कमा रहे हैं, हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? अच्छा, ये ज़्यादातर सेकंड हैंड मोबाइल पे हो रहे हैं? ज़्यादातर हमारे यहाँ 80% लोग जो है यूज़ मोबाइल खरीदते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है एक जो कम से कम आमदनी वाला 17,000 रुपये है, 17,000 वाला 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदता है। ये इतने महंगे खरीदता नहीं है, सारे जो सस्ते मोबाइल है, कोई महंगे मोबाइल नहीं है। हम उसकी बात करते हैं, हम बड़े मोबाइल की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि नाज़रीन देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो सूरत हाल है वो तकरीबन जो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि पीटीए की जानिब से जो एक एक्शन लिया गया है, उस एक्शन की वजह से मोबाइल्स जो है, जो सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने वाले ज़्यादातर तादाद लोग हैं, वो अब मार्केटों का रुख नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से दुकानदार जो है, जिनके पास के अपने वर्कर्स होते हैं और उनके अपने अखराजात होते हैं, उनके अखराजात को पूरा करना जो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त मार्केट में आप देखिए सन्नाटा छाया हुआ है, इतने मार्केट में वो रश नहीं है जो कि आम दिनों में हमने अमूमन देखा है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम ये स्टार सिटी है, स्टार सिटी में हम दाखिल होते हैं। मेरे साथ रिजवान इरफान और सलीम मेमन मेरा हमरा है, और चल के हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे। आपको दुकानदार बताएंगे अपने पोजीशन जो मार्केट में होता है। चलते हैं नाज़रीन, हम दोनों तक चल के देखते हैं कि यहाँ दुकानदारों का अपना क्या मौक़िफ़ है और दुकानदार जो है वो क्या चाहते हैं कि उनके इस ऑर्डर से क्या उन पर मनफी या मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अब्दुल्ला हारून रोड की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जिसे मोबाइल मार्केट भी कहते हैं, ये मार्केट जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है और इसमें हज़ारों दुकानें यहाँ पर कायम हैं और इन हज़ारों दुकानों में अगर हम दो अफराद को भी अगर एक दुकान पे एम्प्लॉइज़ को करें तो यहाँ पर लाखों की तादाद बनती है। लाखों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान हैं, यहाँ पर उनके मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ के एक्सपेंडिचर्स हैं। सवाल ही पैदा होता है कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि रिजवान इरफान जो कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा सलीम मेमन जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के, इन तमाम लोगों की जो आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन में मैंने इनके प्रॉब्लम बताया था, वो यही प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में और मेरे आपके अक़ब में यकीनी तौर पर देख रहे होंगे कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, जो कि मोबाइल टेलीफोन के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, वो पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जो इनकी पॉलिसी थी उससे किस तरह मुतासर हैं, हम उनसे चल के फर्दर बात करेंगे और उनके मौक़िफ़ को हम स्क्रीन पे आपके सामने पेश करेंगे कि क्या ये ज़्यादती नहीं हो रही है उनके साथ और उनके अपना मौक़िफ़ क्या। तो सबसे पहले मैं रिजवान इरफान साहब से सिर्फ 2 लफ्ज़ों में मैं फिर पूछ लूँगा कि आज जो ये दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, इनमें तकरीबन 99% दुकानदार हैं, उनसे वाबस्ता लोग हैं, मसाइल क्या है? मसाइल जो है बेरोज़गारी है, जो गवर्नमेंट बेरोज़गार कर रही है हमको, मसल वो है हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, रेवेन्यू देना चाहते हैं, हम स्मगलिंग का खात्मा चाहते हैं, हम एक टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। वजह ये है और लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, लोगों का कारोबार ख़त्म किया जा रहा है। वजह ये है, ये सिर्फ पीटीए और जो गवर्नमेंट की नाअहली है और जो टैक्सेशन के मसाइल हैं उसकी वजह से ही है। और अगर ये मसाइल हमारे हल नहीं होंगे तो हम जो हमने एहतजाज किया है और इसके अलावा अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मुल्क भर में हड़ताल भी करेंगे। सलीम मेमन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन की, जो कि उसके एक ओहदेदार होने के नाते, क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जितने फ़ोन इन लोगों ने बंद किए हैं, पीटीए ने वो तमाम फ़ोन खोल दें और मज़ीद फ़ोन कोई बंद ना करें, आकर हमसे बात करें, इनको एक टाइम दिया जाए क्योंकि लाखों करोड़ों फ़ोन आ चुके हैं और ये कोई आसमान से नहीं उतरे, ये कस्टम से, पोर्ट से, हर जगह से क्लियर होके आए हुए हैं और इसके ऊपर जो है ये लोग एक गैर कानूनी ड्यूटी ले रहे हैं, जो ये जुल्म है और नाइंसाफ़ी है। इस तरह से अगर ये करेंगे तो लोग जो है बेरोज़गार की तरफ आ जाएंगे और बेरोज़गारी जो आपको पता है करोड़ों आदमी के फ़ोन ये लोग बंद कर रहे हैं, 2017 के फ़ोन बंद कर रहे हैं, जो सरासर जुल्म है और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है हवाम आज खड़ी हो रही है। ये ना समझे कि ये खाली एक ताजिरों का एक मामूली से जो एहतजाज है, ये तहरीर चलेंगी और इस तहरीर के अंदर जिन जिन लोगों को ये लोग बेरोज़गार कर रहे हैं वो सारे इस तहरीर के अंदर शामिल होंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से भी मौजूद है, तो मैं पहले जो ओहदेदारान हैं उनसे मैं थोड़े उनके अपने मौक़िफ़ ले लूँ, उसके बाद फिर हम दुकान में चलेंगे। जनरल सेक्रेटरी साहब नासिर तुर्क साहब, क्या जो बात की सलीम मेमन साहब ने कि 17 से जो मोबाइल थे उस वक्त से जो है उसको बंद करना शुरू करें, लेकिन हुकूमत ने तो एक टाइम दिया था ना कि इस टाइम के बाद जो है वो टेलीफोन बंद होगा। मैंने तो सबसे मेट्रो का और बिलावल आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर आज हमारे से अपनी राय लेने की कोशिश की। अर्ज़ ये है कि जो पुराने मोबाइल बंद हुए हैं उसके लिए हुकूमत ने टाइम जो दिया था वो इतना शॉर्ट टाइम था और मोबाइल जो बंद किए कम से कम 40 से 50 हज़ार मोबाइल एट ए टाइम बंद कर दिए। अब ये जो नौजवान कराची के इस वक्त छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, ये सब अब रोडों पर आ गए। हुकूमत क्या चाहती है कि ये फिर उसी काम में लग जाएं, डकैतियों में लग जाएं, चोरियों में लग जाएं। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम कराची के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के जो मोबाइल बंद किए वो खोले जाएं। दूसरी बात यह कि मैं हुकूमत वक्त से इमरान खान साहब से और आरिफ अलवी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आप कराची के बाशिंदे, आप देखें कराची का हाल क्या हो गया है। अगर इसी तरह ये मोबाइल बंद हो गए मार्केटों तो एप्लीकेबल पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ कराची में तो नहीं है। कराची में तो सबसे ज़्यादा इस तरह रिन्यू कराची देता है और सबसे ज़्यादा मसाइल कराची के हैं, हर मौजू पे कराची के मसाइल हैं। और ये मोबाइल के तो मसाइल ऐसे, ये छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, ये भी आप बात करेंगे, इनकी माएँ फ़ोन करती हैं कि वो कितने बजे आएगा। अब रात 12 बजे तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो किससे बात करेगा। अब सब आदमी मोबाइल पर आ गए थे। तो मेरी दरख्वास्त है कम से कम हुकूमत और पीटीए के जो मुलाजिम हैं, पीटीए के जो अहदेदारान हैं, वो हमारी टेबल टॉक करें, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान से, सलीम मेमन से, हमारे एसोसिएशन के दफ्तर आएँ और हमसे बात करें, हम उसका हल भी निकालेंगे और वो भी हमें अपना हल बताएँ। नाज़रीन, देखने के यकीनी तौर पे जो भी बातें इनकी कर रही हैं ये वो बातें हैं जो कि मैं
जो इनिशियली तौर पे जो मसाइल है उनके हवाले से मैंने जो ऑफिस बैरियर्स हैं केडा कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के उनके लिए मैं उसके बाद जो एक तफसीली गुफ्तगू जो मैं करना चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता के तमाम लोगों से और के मसाइल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से ख़ासतौर मोबाइल के हवाले से गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल से ही चल रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए और आप ये मुझे बता दीजिए कि इस मामले को कब से चल रहा है और एक्चुअल जो है पीटीए के मुतालबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील फिरदौसी है और जनाब मैं भी इस बाज़ार से एक छोटा ताजिर हूँ, इसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये अभी जो हालात ख़राब हुए हैं तो गुज़िश्ता 1.5-2 माह से ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए हैं। जब ये फ़ोन लॉक होना शुरू हुए हैं और यकायक गाहक आना शुरू हुए दुकानदारों के पास और एक अजीब से दुकानदार परेशानी में पड़ गए हैं। मतलब कि ग्राहकों के मोबाइल फ़ोन बंद होने शुरू हो गए तो उन्होंने शॉपकीपर से रब्ता किया। जी, वो शॉपकीपर के पास आ रहे हैं, लड़ रहे हैं और शॉपकीपर उसको काफ़ी परेशान है संभालने में। एक क्या तो बता रहे हैं क्यों बंद हुआ और कोई मैसेज आया कोई? वो अचानक बंद हो रहे हैं क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड फ़ोन थे, वो बंद होने लगे। तो कम से कम जो यहाँ पर मौजूद फ़ोन थे, जैसे हमारे ओहदेदारान ने कह रहे हैं कि जो यहाँ मौजूद फ़ोन थे, जितने थे जो आ चुके थे, वो रेगुलराइज हो जाते हैं और वो जो फ़ोन जो हैं वो कम से कम उन्हें बहाल करना चाहिए था ताकि आवाम इस तरह से परेशान नहीं होती। इसकी कोई नोटिस वगैरह तो दिए होंगे ना? कोई इसके नोटिस थे लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में माल मौजूद था तो ये सारा कुछ जब सिस्टम ऑन हुआ और उसके बाद काफ़ी दुकानदार बहुत परेशान है इससे। अच्छा, पीछे गुज़श्ता बरस भी कुछ मसले हुए थे जो पीटीए ने एक मखसूस मुद्दत दिया था। इस मखसूस मुद्दत के बाद अगर किसी ने EMI नंबर को अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया या क्या था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, उसके बाद फिर खोल दिया, फिर टाइम भी आगे बढ़ा दिया। तो इससे आपके अपने जो दुकानदारान हैं जो मोबाइल मार्केट से वाबस्ता हैं, जो कि इस कारोबार से वाबस्ता हैं, तो उसके बाद कभी कोई बात हुई पीटीए की तरफ से, आपको कोई नोटिस आए, कोई हतमी नोटिस दी, क्या किया? नहीं, एक्सटेंशंस मिली हैं लेकिन हमारा इशू ये है कि कोई पॉलिसी क्लियर वजह नहीं हुई। इजाज़त भी मिली, SRO भी रिलीज़ हुआ, उसके अंदर सारी चीज़ें वो हमारे दूसरे साथी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से। क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमारे पास करंट जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं वो जो टोटल सब्सक्रिप्शन बेस है वो 161 मिलियन की है, 161 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 68 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं वो 3G 4G के यूज़र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 44.4 यानी कि 4 करोड़ 40 लाख फ़ोन जो हैं लोगों के पास वो डम फ़ोन है, यानी छोटे बार फ़ोन है। तो वो इतना ह्यूज गैप है और वो इसका मतलब गरीब तबका है। मेरा मुद्दा ये है कि हम क्योंकि हमारे पास जो यूज़ फ़ोन आते हैं वो 5,000 से लेके 8,000 रुपये की रेंज में, जो गरीब तबका है जिसकी तनख्वाह 15,000 18,000 की रेंज में, वो यही अफोर्ड कर सकता है। और इन फ़ोन्स के अंदर की वजह क्या है भाई, ये क्यों आने चाहिए, ये बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या वजह है, ये क्यों आने चाहिए। भाई वजह ये है कि जो 8,000 रुपये में हमें यहाँ फ़ोन मिलते हैं उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT बात कर रही है कि हम ब्रांचलेस बैंकिंग पे जाएंगे, NFC पेमेंट पे जाएंगे, QR कोड पे जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये जो बार फ़ोन के ये जो 44.4 मिलियन लोग हैं, ये आगे डेफिनेटली ये हमारे शहरों में भी हैं, देहातों में भी हैं। लो इनकम जो ग्रेड के लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे अगर ये फैसिलिटी आएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं और मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए जो वो टैक्सेस भी जमा होंगे और तमाम चीज़ होंगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि इन फ़ोन्स पे अगर इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो यकीनी तौर पे गरीब तबका औसत तबके को उनकी क़ुव्वत ख़रीद पर फ़र्क पड़ेगा। इजाफे का सिलसिला ये है कि ऐसी बात नहीं है, टैक्सेस लगेंगे उसके ऊपर तो इजाफा तो होगा ना। देखिए टैक्सेस अभी इतने गैर मुनसिफाना है कि वो ना समझ में आने वाले हैं। हमारे जब साथी आपसे टैक्सेस की डिटेल शेयर करेंगे तो वो आप भी सोचेंगे कि भाई ये टैक्सेस की रेशियोज़ क्या है। मैं आप लोगों को जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो इंजॉय करता है, वो इसको इस फैसिलिटी का उसका फ़ायदा उठाता है। QR कोड से अगर वो पेमेंट करता है या NFC से अगर कोई स्टूडेंट अपनी लाइब्रेरी से किताब निकलवाता है तो उसको ये हक मिलना चाहिए। हम तो इसके ऊपर जो हम ड्यूटी और टैक्सेस पे हम बात करेंगे, हम तो हमारे सदस्य आप ये कहना चाह रहे हो कि PTA जो पाबंदियां लगा रही है या जो भी करे है तो उनका मकसद क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि उनमें कोई बदमाशी है उनकी या डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, क्या मसला है? देखिए PTA से हमारी इसमें कोई रंजिश नहीं है। PTA एक मुल्क का कौमी इदारा है, सलामती के लिए वो ज़रूरी है और हम इस बात के हम उनके साथ हैं बिल्कुल कि ये सिस्टम आना चाहिए। ये जिसकी वजह से सिस्टम आ रहा है हम वो लोग नहीं हैं, हम ओरिजिनल फूड्स में काम करते हैं, हम अमेरिकन
ओरिजिनल अमेरिकन ग्रेड फ़ोन में काम करते हैं। टेक्निकली मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, जो हम लोग जो टियर 1 जो यानी टियर 1 दुनिया के जो सबसे अच्छे टियर के फ़ोन होते हैं, जो ऑलरेडी FCC जो है फेडरल कम्युनिकेशन जो कमीशन है अमेरिका का, वो उससे अप्रूव हुए हुए फ़ोन होते हैं अमेरिका के या जापानीज सेक्टर के, हम उनका काम करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो फ़ोन हमारे पास आते हैं ये बहुत बहुत मुनासिब पैसों में होते हैं। आप इस बात का सर्वे कर सकते हैं। इसमें जो PTA का, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं आगे भी बढ़ूंगा, मुझे आप ये बता दीजिए कि PTA के जो बंद किया उनमें उनका मौक़िफ़ ये है कि जो स्मगलिंग फ़ोन आ रहे हैं या वो फ़ोन आ रहे हैं जो कि इलीगल तौर पे इन्वॉल्व होते हैं बत्ताखोरी में, अगवा बर तावान में या उसके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो ये तमाम जो है सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये सिस्टम आने चाहिए, कब तक होना चाहिए? PTA क्या आपको जो है वो मुराद दे, कब तक की मोहलत दे और कैसे होना चाहिए? देखिए, ये सिस्टम बिल्कुल आना चाहिए। मैं सिस्टम के हक़ में हूँ और सारे लोग इस सिस्टम के हक़ में। कौमी सलामती के मामले में कोई इसमें नहीं है, लेकिन जो ताजिर है उनका माशी कत्लेआम तो ना किया जाए। जो माल आ चुका है उनके लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, उसका दरमियान का रास्ता निकल सकता है। वो कंसेंसस के साथ हो ताकि आपका भी नुकसान ना हो और हुकूमत का भी नुकसान ना हो। और इस पे तो सारे लोग मुत्तफिक हैं कि जो भी काम होगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल, जो हम चाह रहे हैं कि भाई ये रेगुलराइज हो जाए काम। जो GSMA जो एक दुनिया में इदारा है जो बरतानिया में है, उससे मंजूर शुदा जो फ़ोन है, ओरिजिनल फ़ोन है जिसका हम काम करते हैं, मेजॉरिटी मार्केट में जो है, हम जो खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबार होता है ओरिजिनल फ़ोन्स का, अमेरिकन फ़ोन्स का, जापानीज़ फ़ोन का। ब्रांड डोकोमो के फ़ोन आते हैं, ये सारे जेन्युइन ब्रांड्स हैं, इनमें हमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। इनकी UPA से क्या मुतालबात करना चाह रहे हैं? हमारा मुतालबा ये है कि जो उनके पास जो अप्रूवल का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा ईज़ करें। जो उनके पास जो लिस्ट है अप्रूव्ड, सिर्फ उसके अलावा और वो किसी को इजाज़त नहीं दे रहे। उन्होंने रीजन अलाउ कर दिए हैं इम्पोर्ट के, लेकिन इम्पोर्ट की पॉलिसी वज़ा की जाए, अभी क्लियरिटी नहीं है। छोटा ताजिर है, वो भी बेचारा काम करना चाहता है। हम लोग टैक्स देने के लिए सब तैयार हैं, जो टैक्स बनते हैं उस पर बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। रेगुलराइज काम हम रेडी हैं। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी लोगों को मिले, सस्ती टेक्नोलॉजी मिले और लीगल मिले, कानूनी तौर पे बिल्कुल लीगल मिले। और हम काउंटरफीट, फैब्रिकेटेड जो भी इस तरह के आइटम्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि ऐसी IMEs हैं जो कोई प्रॉब्लमेटिक हैं, ऑलरेडी वो GSMA है ही नहीं। GSMA के अंदर सारे ब्रांड्स हैं, 800 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और वो एक उनके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर लॉस्ट और थेफ्ट का भी रिकॉर्ड है। तो लिहाजा जो हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो लोगों से नहीं आते, वो कंपनीज से आते हैं। हम बताना ही चाहते हैं कि ये एक बैनुल-अक़वामी बाकायदा बिजनेस है और ये बहुत इज़्ज़त वाला काम है। हम बिल्कुल यानी कि कह सकते हैं कि हम अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको सबसे लेटेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि इज्जत वाला कारोबार है, इसमें यकीनी तौर पे दुकानदार जो बायर है या सेलर है, उन दोनों को इज्जत मिलनी चाहिए और पाकिस्तान में जो भी कारोबार करे उससे लाजमी सी बात है कि इज्जत मिलनी चाहिए। मुल्क की मईशत के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले लोगों से यकीनी तौर पर जो है हमें कुछ जो है वो रवैया अख्तियार करना चाहिए जो रवैया एक काबिल इज्जत होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी इसी जो इंडस्ट्री है यूज़ फ़ोन्स की जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह अफेक्टेड है उसी का एक हिस्सा हूँ। उसी का सबसे ज़्यादा यूज़ फ़ोन ही अफेक्टेड है। 100% यूज़ फ़ोन ही इफेक्टेड है, ज़्यादा कम की यहाँ बात नहीं हो रही है। यूज़ फ़ोन ही इफेक्टेड है। नए का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और हमारी दुआ है कि वो चलता रहे। सर मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे आपसे बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा अवेयर हों इस बात से। अभी हमारा जो मसला है, PTA हमें ये कहता है कि भाई आप जो है फ़ोन आप यूज़ फ़ोन मंगवा लो। उन्होंने 23 अप्रैल 2019 को एक SRO दिया, उन्होंने कहा आप यूज़ फ़ोन मंगवा सकते हो, बट उन्होंने उसको मशरूत किया है टाइप ऑफ अप्रूवल से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपका टाइम लूँगा और थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दूँगा। टाइप ऑफ अप्रूवल क्या चीज़ है। बेसिकली टाइप ऑफ अप्रूवल ये है, वो कहते हैं कि जो आप यूज़ फ़ोन मंगवा रहे हो उसका हमें C सर्टिफिकेट दो। अच्छा, अब C सर्टिफिकेट क्या है वो समझने वाली बात है। C सर्टिफिकेट बेसिकली आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो फ़ोन की हेल्थ है कि फ़ोन की हेल्थ क्या है। हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है हम देने को तैयार है। वैसे यूज़ फ़ोन की कोई हेल्थ नहीं होती, उसका टेक्निकल रीज़न ये कि कोई फ़ोन 1 साल चला हुआ है, कोई गिर फिर के चला हुआ है, कोई बहुत संभल के चला हुआ है। हमारे जैसे लोग प्रोटेक्टर लगा लेते हैं 3-3 और कुछ जो है गैर जिम्मेदार होते हैं वो टूट रहा है फूट रहा है, तो उसकी सेहत सेम नहीं हो सकती। बट वो कहते हैं सेहत में, हम कहते हैं ठीक है क्योंकि हमें कहीं उलझना नहीं है। हम चाहते हैं इसमें गाड़ी की तरह पॉलिसी है कि आप इतने मुद्दत तक की जो मोबाइल फ़ोन जो यूज़ होते हैं आप मंगा सकते हो, या कोई भी मतलब ये कि
अरसा हो। अभी तक इन्होंने ऐसी कोई बात इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश भी नहीं है और उन्होंने की भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं चलूँ कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसकी सेहत सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती, लेकिन चूंकि आप कह रहे हो और हमें स्टेक होल्डर बनना है, हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर बिजनेसमैन बने, हम प्रॉपर बिजनेस करें, हम अपने इस मुल्क में हम कंट्रीब्यूट करें, हम अपने हिस्से का टैक्स दें और इस वतन की गवर्नमेंट की तरक्की में हम मसाइल बताइए जो आप बताना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भाई सी सर्टिफिकेट ला दो। हमने कहा ठीक है, हम सी सर्टिफिकेट ला देते हैं। अब कहाँ से लें? इन्होंने हमें इस्लामाबाद में 2 लैब रेफ़र किए। एक का नाम है NUST, NUST NUST जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी है और AWC जो है एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने कहा आप ये 2 लैब्स में जाएं और वहाँ से फ़ोन का टाइप अप्रूवल ले आएँ, यानी सी सर्टिफिकेट ले आएँ। जब हम वहाँ गए, हमारे पास सारी कन्वर्सेशंस हैं, इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशंस भी दे दूँगा। हम जब उस कंपनीज़ के पास हमने उनको ईमेल्स किया, हमने कहा भाई ये चक्कर है और हमें इस तरह जो है वो सी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन्होंने साफ इसका इनकार किया। उन्होंने कहा हमारे पास यूज़ फ़ोन की सी सर्टिफिकेट देने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, जिनके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। अच्छा, फिर हमने इनको बोला भाई ये तो यहाँ से तो नहीं मिल रहा है अब हमें ये टाइप अप्रूवल, ये तो आप जो आपने रेफ़र किया वो नहीं है। फिर इन्होंने जो है वो गैर जिम्मेदाराना जवाब दिए। जो हमारे फ़ोन पे बात हुई है तो वो एविडेंस नहीं है हमारे पास, उसको हम इतनी श्योरिटी से बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर हम जो ये कह रहे हैं कि आप जब सी सर्टिफिकेट का मुतालबा करते हैं तो सबसे पहली बात ये नाजायज़ मुतालबा है। अगर ये जायज़ है भी तो आप हमें लैब प्रोवाइड करें ना। सर, गवर्नमेंट कहती है कि आप ये काम करके दें तो आपके पास जगह तो होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि आप हमें लैब प्रोवाइड करें, हम आपको सी सर्टिफिकेट ला के देंगे। अगर आपने मोटोरोला के यूज़ फ़ोन की सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग से अथॉरिटी लेटर ला के दो। अब यहाँ पर हज़ारों लोगों का कारोबार है। अब वो कंपनी किस खाते में, किस सिमत में इन सबको जो है ना, इंडिविजुअल सबको NOC देती रहेगी कि भाई ये हमने ये कंपोनेंट्स लगाए और ये जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट है इस मॉडल की, हज़ारों मॉडल्स हैं, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी क्या मसला, अभी क्या हल हुआ? अभी पेंडिंग में है, वैसे ही है मसला? सर ये है कि मैंने आपको बताया कि जो टाइप अप्रूवल, जो इलॉजिकल जो इन्होंने कंडीशन रखी है, हम सबका ये मुताबिक अभी भी जारी है, अभी भी मौजूद है या उस पर उन्होंने कोई नज़रसानी की है? अभी जो पेशावर हाई कोर्ट में जो फैसला आया है, जो ब्रीफ फैसला है, उसमें इन्होंने मशरूत किया है। उस फैसले की कॉपीज़ भी हम आपको अभी सबमिट करवा देंगे। 11 पेज का फैसला है, उसमें भी इन्होंने ये मशरूत किया है कि जो है आप फ़ोन, जो PTA कहता है कि आप फ़ोन जो है वो टाइप अप्रूवल करवा के ही मंगवा सकते हैं, इसके बिना आप फ़ोन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो फ़ोन पहले से इंपोर्ट किए हुए हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, नए वालों के लिए तो नहीं होगी प्रॉब्लम? सर देखिए, ये जो है 2 डिफरेंट चीज़ें। एक तो ये कि जो फ़ोन हमारे पास पड़े हुए हैं या रिटेलर के पास हैं या कंज्यूमर के पास हैं, ये एक हो गया सर सिविल मसला। इसके ऊपर डिबेट अलग है, जो मेरे भाई ने भी की, दूसरे लोग भी करेंगे, हमारे जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए, हमारे बड़े बैठे हुए, वो भी करेंगे। लेकिन सर ये एक अलग डिफरेंट डिबेट है। द थिंग इज़ कि अब आप किस पे बात कर रहे हो? अब जो है जो फ़ोन बंद नए इंपोर्ट करेंगे आप, तो उसमें डाल के सी सर्टिफिकेट आपको जो मैन्युफैक्चर है, आप किसी भी कंट्री से मंगा रहे हैं तो वो तो आपको प्रोवाइड करेंगे ना? नहीं कर रहे हैं सर, रूल नहीं है कोई। सर ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि वो इंडिविजुअल किसी को सर्टिफिकेट फराहम करे, कभी भी ऐसा नहीं है। थोड़ी सी इसमें मैं बात बढ़ाना चाहूँगा इसमें कि अब आप रेवेन्यू की बात करते हैं, अगर ये टाइप अप्रूवल ख़त्म हो जाता है, जो कि पॉसिबल है, जो कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, जो इलॉजिकल हमारा मुतालबा नहीं है, बड़ा लॉजिकल, बड़ा इज्जत वाला मुतालबा है कि आप टाइप अप्रूवल अगर आप ख़त्म कर देते हैं। हमारे बड़ों ने और हमने ये सब मिल बैठ के हमने इनको एक प्रपोजल दिया है 4.8 बिलियन। हमने शबर ज़ैदी साहब को हमने खुद सबमिट करवाया है। हमारे बड़ों के तवस्सुस से हम गए और हमने वहाँ पे सबमिट करवाया कि हम 4.8 बिलियन, इन्होंने हमें 4 स्टैंडर्ड दिए हैं, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। सेकंड स्टैंडर्ड से हमने इनको अज्यूम करके बताया, सेकंड स्टैंडर्ड से, अभी थर्ड और फोर्थ तो बाकी है। हमने सेकंड स्टैंडर्ड से इनको अज्यूम करके बताया है और हमने कहा है कि 4.8 बिलियन हम आपको पर मंथ देना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे हमसे? रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, 100% गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। 4.8 जवाब क्या था? वो कहते हैं हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इसमें ये जो काम है सर इतना छोटा सा रुका हुआ है और सॉरी टू से ये किसी जो है, असल में मसला क्या है, ये जब ये सारे सिस्टम बनाते हैं ना, अब शबर ज़ैदी साहब को इतनी बड़ी फर्म से क्यों लाया गया? वो इसीलिए लाया गया कि वो उनको समझ है, वो इसमें पूरी अपनी वो रखते हैं, अपनी समझ बूझ रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उनको यहाँ बुला के इन्होंने FBR चेयरमैन लगाया।
अब क्या है कि जब वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं ये ऊपर ही ऊपर कर लेते हैं, हमारे बड़े इनको रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, फिर वो ज़ाहिर प्रेशर है इनकी, हमारे बड़ों की एक रिस्पेक्ट है, वो बुला भी लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है ना लैक होता है, वो कंपनीज़ को बुलाते हैं, वहाँ जो है उनके हिसाब से कर देते हैं। भाई यूज़ फ़ोन और नए फ़ोन का सिलसिला ही अलग होना चाह रहे हो कि जो भी वास्ता करें, जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, वो कंसेंसस के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर मशावरत से करें ना, यही कहना चाह रहे हैं। 100% ऐसा ही होना चाहिए, होता आ रहा है और होगा। आपका इस वक्त एमनेस्टी टाइम चल रहा है। हम यहाँ पर तकरीबन 10,000 दुकानदार मौजूद हैं जिनके पास 3.5 मिलियन हैंडसेट्स नॉन अप्रूव है। उसको हम किस तरीके से एमनेस्टी में डिक्लेयर करें? हमारा मुतालबा है कि उस पर हमसे जायज़ टैक्स लिया जाए और हमारा वो सारा माल अप्रूव किया जाए, और हम दुकानदारों को जो एमनेस्टी का टाइम दिया जा रहा है उसमें हम अपने तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करके इन तमाम चीज़ों को अपने यहाँ सीधा करें। मेरा अपना ज़ाती राय है कि रिजवान साहब इसमें थोड़ा सा आप कीजिएगा कि एमनेस्टी में मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ कैश को जो है वो मतलब कि काउंटर कर रहे हैं, वो चीज़ों को तो काउंटर ही नहीं कर रहे हैं, एसेट्स को भी कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे एसेट्स प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ों को तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर्टी आ गई, हम माल आ गया है, उसका जो है उसका तरीका ये है कि आप उसकी जो जायज़ ड्यूटी बनती है जो यूज़ मोबाइल की, वो हम देने को तैयार हैं। नहीं, एमनेस्टी में स्कीम में क्या जिन्स कबूल है? कैश हमने तो सुना था सिर्फ कैश कबूल है। चले ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है हम एमनेस्टी में डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मेन इशू ये है कि 3.5 मिलियन हैंडसेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उससे जायद का तो टैक्स हम पर लागू होता है, तो हम दुकानदार क्या करें? अपने उस माल को रद्द, माल सारे के सारे इम्पोर्टेड है कानूनी तरीके से या इलीगल है? ये वो माल है जो 15 जुलाई के बाद मार्केट में मौजूद था, जिसकी वजह से हमारी डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, और वो माल अब तक हमारे पास मौजूद है। हम 3 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारा वो माल ऐसा स्टक पड़ा हुआ है, हमारी कस्टमर से डेली इस बात पर बहस हो रही है, हम बिल्कुल रुक चुके हैं, हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आप सेल भी नहीं कर सकते उसको? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, उस पर सिम एक्टिव नहीं है, पीटीए ने उसको ब्लॉक कर दिया। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इस पर हमसे जायज़ ड्यूटी ली जाए, हमारा ये सारा माल अप्रूव किया जाए, हमारा ये सारा पैसा जो कि ब्लैक इस वक्त मौजूद है इसको वाइट किया जाए और हमें सुकून से अपना कारोबार करने दिया जाए। नहीं, असल में हम ड्यूटी दे देंगे उसकी, लेकिन वो पीटीए चलाने नहीं देगा तो उसमें फ़ायदा क्या है? हम ड्यूटी तो दे देंगे उसकी, लेकिन जब पीटीए नहीं चलाने देगा तो फिर फ़ायदा क्या है? लेकिन बात यह है रिजवान साहब कि सवाल ही पैदा होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब उन्होंने फीस ले ली और जब उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया तो इसका मतलब लीगल हो गया ना? वो तो नहीं, लीगल नहीं, वो पीटीए एक इदारा ऐसा बना दिया गया है कि वो चलाने नहीं दे रहा मोबाइल ना। आपको मैं आपको बताऊँ, अगर 15 जनवरी के बाद जो मोबाइल आए हैं, वो जो पीटीए जो उसको ब्लॉक कर रहा है, एक पॉलिसी बना दी जाती, एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देती, इंपोर्ट पॉलिसी देती जो यूज मोबाइल का जो है स्ट्रक्चर दे देती, तो ये मोबाइल जितना भी है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, इसका अरबों रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता। ये जो 2 नंबर तरीके से जो है मोबाइल पासपोर्ट पे जो एक्टिव हुए ये ना होते, इसका जो है इसका गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता, अरबों रुपए गवर्नमेंट को। इसी बातें करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास इस वक्त EFBR के पास हमारे जो हैंडसेट्स मौजूद हैं उसकी कोई सही वैल्यू मौजूद नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5,000 वाला जो मोबाइल है जो हम 5,000 रुपये का सेल करते हैं उसका टैक्स 20,000 आ रहा है, जो 20,000 वाला मोबाइल है उसका टैक्स लाख रुपए आ रहा है। इसकी कई एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है जो कि हम आपको सबमिट करवा देंगे और प्रोग्राम के बाद उसकी एग्जांपल्स आपको लाइव दे देंगे। मैं आपको बताऊं, एसोसिएशन जो है बिल्कुल आवाज़ उठाती है, हमारी सुनी तो जाए, हम जायज़ बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, हमको गवर्नमेंट को नाकमर है कि 5,000 के मोबाइल पे 1 लाख रुपए की जो है वो दी जाए। बात यह है कि बिलाल जो इस वक्त जो बैठा हुआ है टोला, वो अनपढ़ जाहिल और बिल्कुल वो इमरान खान के खिलाफ है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पीटीए के इदारे का काम है कि वो टेक्नोलॉजी दे, उसका ये काम नहीं है कि वो फीस लगाए, वो FBR का काम है। FBR की हमारी मीटिंग हुई, पीटीए क्यों बीच में जो है फ़ोन बंद कर रही? हर मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है। हर वो जो बात की है इरफान भाई ने कि अगर 5,000 रुपये हो फिर 1.5 लाख ड्यूटी, उसकी वजह ये है कि हर पूरी दुनिया में जो हर मॉडल को डेप्रिसिएट की जाती है वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं की रही, वो नेट से GSM से डाटा लेते हैं। 2008 में वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, वो देखते हैं 1.5 लाख का ड्यूटी इतनी डाल दो। ये डेप्रिसिएशन नहीं कर रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं हो रही। मसला ये ड्यूटी भी अपनी जगह वो सही लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू सही है, लेकिन जब वो अज्यूम करेंगे कि वो 2000 का मॉडल इतने का है
भाई आप ये देखो आज वो 2019 में कितने का, 2019 में उसकी वैल्यू 5,000 रुपए की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है नाज़रीन कि इन्होंने कि जो डेप्रिसिएशन नहीं हो रही है, इसलिए कि हर चीज़ की एक डेप्रिसिएशन होती है, चाहे वो आप 10% पे लें। कितने परसेंट होना चाहिए डेप्रिसिएशन पूरी इसमें? दुनिया के अंदर साल में 30% डी वैल्यू होती है उसकी कॉस्ट जो है। 15% है यार, 30% बहुत ज़्यादा है। सर मोबाइल की टेक्नोलॉजी टू 17 15 to 17 है, उस हिसाब से भी करें तो हमारे को उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कहना चाहूँगा 2002 में जब CPLC का हमने इजरा किया था, शहीद इरफान उस वक्त मौजूद थे, तो पुलिस आती थी, वो मोबाइल वालों को उठा के ले जाती कि चोरी का मोबाइल है। फिर हमारा CPLC से एक रब्ता हो गया, हमने एक लेटर निकाला कि इस लेटर को आप भर के देंगे, जब भी कोई चोरी का मोबाइल ख़रीदेंगे आप पहले CPLC से क्लियर करेंगे। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान ने पूरे इलाके में चेयरमैन बना दी, पूरे कराची में। अब जब भी कोई मोबाइल चोरी का ख़रीदा जाता है CPLC से अप्रूवल ली जाती है। जब ये काम हो गया तो अब ये ऐसे क्या क्यों कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें एक कंसेंसस हुआ ना, CPLC से और मार्केट एसोसिएशन से एक कंसेंसस हुआ, कंसेंसस के बाद सारे कुछ हुआ। 25% टेक्नोलॉजी डेप्रिसिएशन पूरी दुनिया में लगता है सर। 25% बहुत ज़्यादा है। टेक्निकली भी तौर पे देखो कि मशीनरीज पे ले लो, आप फर्नीचर्स पे ले लो, उस पे ले लो, 10 to 15% जो है वो एक इंटरनेशनल रूल है। हो सकता है कि मेरी गलतफहमी है, मुझे ना मैं आपको बताऊं वजह ये हमारा मोबाइल पे सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है। एक मोबाइल डिब्बा पैक अगर उसको आप खोल लेते हैं वैसे ही जो है उसके 30% जो है वैल्यू कम हो जाती है। 30% आप ये वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन। मैं आपको बता रहा हूँ साल 1.5 साल हम तो चाहते हैं जो मोबाइल जो एरिया वाइज है, जो 1 साल का मोबाइल है उस पर जो है 30% की जाए, उससे जो कम जाए उसके 60% जाए। ये भी तय होना चाहिए। बिल्कुल, यूज़ मोबाइल की कोई वैल्यूएशन नहीं है वहाँ, वजह ये है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीस है और मैं मोबाइल का ताजिर हूँ। मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट जब कोई सिस्टम लाती है तो साथ में पॉलिसी भी लाती है, और पॉलिसी होनी चाहिए आवाम दोस्त। ये जो पॉलिसी है इसके बारे में वो कुछ वाज़े नहीं है, और जो सिस्टम है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब मसला ये है कि मेरे पास ये फ़ोन है, ये मेरा कस्टमर अगर मुझसे लेता है, बिलफर्ज ये iPhone X Max है, ये 1.25 लाख रुपए का फ़ोन है, उसका IMEI कॉपी हो जाता है, वो बंद हो जाता है, और उसके बाद वो जब जाता है PTA के ऑफिस और उसको बोलते हैं कि आप 75,000 भरें टैक्स, तो वो किस ज़मरे में आता है और किस वजह पे आता है? मतलब ये पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह CPLC की बात की गई और जब उसमें गवर्नमेंट को ये इश्यूज़ हुए तो इस एसोसिएशन ने ही मेहनत की थी इनके साथ मिलके, वो सारी चीज़ों को टेकल किया था। और इसी तरीके से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अगर कोई सिस्टम लाना चाहता है तो ये आम लोग और ये एसोसिएशन ही उनकी हेल्प कर सकती है। कोई कंसर्न पर्सन हमारे पास आके इधर बात करे इस टेक्निकल इश्यूज़ पे और इस तरह पे कि ये काम किस तरह आगे चलना चाहिए, तो हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। मतलब एज ए शॉपकीपर आपके अभी जो है सेल परचेज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होगा तकरीबन, तो आप क्या समझते हैं कि पर ईयर अगर हम इसे देते हैं कि प्रोलॉन्ग होता है ये मामला हल होने में थोड़ा देर तवील असर लग जाएगा, तो कितना रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है? देखें, रेवेन्यू के फिगर्स तो आपको ये भाई दे चुके हैं। मतलब कि एक अंदाज़ा लगा लें कि मेरा ख्याल 4.8 पर मंथ, 4.8 बिलियन सर रुपीज़ डॉलर रुपीज़, ये पर मंथ आपको 4.8 बिलियन। हमने ये शबर जैदी साहब को सबमिट करवा दिए हैं हमने। नहीं, अभी जो हो रहा है, अभी जो सेल और परचेज में स्टक आ गया है, थोड़ा सा जो सस्पेंड हुआ, तो इस वक्त आपका कितना नुकसान हो रहा है? लाखों घराने बेरोजगार हो गए हैं। साथ में ऐसा है कि गवर्नमेंट का 2 तरीके का नुकसान है। गवर्नमेंट का 2 तरीके का नुकसान ये है कि एक तो लोग रोड पे आ रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी वो बिल्कुल बंद हो गया है। लोगों के कारोबार भी बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, स्मगलिंग आप समझ सकते हैं कि जब स्मगलिंग बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ेगी, अब और बढ़ेगी स्मगलिंग। आज से 2012-2013 का डेटा उठा लें, 2012-2013 में टोटल इंपोर्ट होता था, एक फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में स्मगल नहीं होता था। 2013 के बाद ये लोग लाए अपनी पॉलिसियाँ, उसके बाद जो पॉलिसियाँ हुई पूरी मार्केट स्मगल करने की तरफ चली गई। ये मजीद ला रहे हैं, अभी हम स्मगलर हैं, ये सब स्मगलर होंगे, ठीक है। आप कहते हैं ये 35% 40%, मजीद आगे बढ़ के ये मजीद गुनाह करेंगे, मजीद चीज़ें चेंज करेंगे। सर हमने ये सुना कि फला खेपिया पकड़ा गया एयरपोर्ट से, फला खेपिया पकड़ा गया, लेकिन बहरहाल आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि ये फैक्टर है। फैक्ट असर नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। सारा मुकमुका हुआ है, सारा कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि PTI का आज जो इजलास हुआ उसमें उनको कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को हाथ डालें, तो उन्होंने कहा अभी निज़ाम वज़ा कर रहे हैं, उनके पास कोई निज़ाम नहीं है। ताजिरों को पकड़ने के लिए निज़ाम है, सियासतदानों को पकड़ने के लिए निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ने के लिए इनके पास कोई निज़ाम नहीं है अभी तक। कह रहे थे ना कि अफगान
अफगान ट्रांजिट से भी बहुत कुछ आता है, ये बात नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं इस तरह क्लियर करता हूँ कि दो तरह के कानून हैं। एक कानून हम जैसे दुकानदारों के लिए और एक कानून यहाँ की कंपनियों के लिए। जो मोबाइल कंपनी डब्बा पैक 75,000 का सेल करती है, उसका हमें टैक्स आता है 55,000 रुपये। कैसे पॉसिबल है? क्या कंपनी को फ्री में मोबाइल मिल रहा है, या कंपनी जो है वो अल्लाह वास्ते यहाँ पर काम कर रही है? क्या करना है? मतलब हम कंपनी को सस्ता मिल रहा है, आपको महंगा मिल रहा है। दो चीज़ें हैं ना सर, कंपनी की वैल्यू अलग है हमारे मोबाइलों से, और हमारी वैल्यू अलग है। हमें जो नोट 8 कंपनी इस वक्त 75,000 का सेल कर रही है, उसका टैक्स हमारे पास 55,000 रुपये ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास पर्चा मौजूद है, हमारे पास 55,000 रुपये उसका टैक्स आ रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? दैट्स मीन कि अंदर कोई काम चल रहा है ना, कंपनियों के लिए वैल्यूएशन अलग हो रही है और हमारे लिए वैल्यू अलग है। दो तरह के कानून है सर। बात ये है सिंपल सी कि एक दो तरह के जो काम है इस मार्केट के अंदर, एक है नए फ़ोन का काम और एक है यूज़ फ़ोन का काम। मेरे कहने का मकसद ये है और हम सब के कहने का मकसद ये है कि यूज़ फ़ोन की कैटेगरी अलग बनाई जाए, इस पर टाइप अप्रूवल और टैग की शिक हटाई जाए, क्योंकि यूज़ फ़ोन जो है ना, मतलब कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो दुनिया भर से चल के यहाँ पे आते हैं और इम्पोर्ट होते हैं। इम्पोर्ट पॉलिसी अच्छी दी जाए, ईजी दी जाए, आवाम दोस्त। जो यूज़ फ़ोन आ रहे हैं वो लीगल आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं? सर इससे पहले यूज़ फ़ोन जो है इम्पोर्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं था, इलीगल आ रहे थे। ठीक, अब हम इस चीज़ को लीगल करना चाह रहे हैं। आप पॉलिसी वाजे करोगे, वो पॉलिसी बनाओगे जिसमें महंगाई भी ना हो, बेरोजगारी भी ना हो, और लोगों के लिए इकोनॉमिकल हो, फिर कौन लाएगा? फिर कौन लाएगा स्मगल के थ्रू पे? इससे इलीगल तो फिर कोई भी नहीं लाएगा। अगर आप पॉलिसी ऐसे वाजे करोगे, अगर आप कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ बाहर से लोग आएंगे, और यहाँ पे जो अपने ही बच्चे, अपने 1 करोड़ बच्चे आप बेरोजगार करा रहे हैं, तो जाहिर बात है लोग बदअमनी की तरफ जाएंगे, लोग बेरोजगारी की तरफ जाएंगे, लोग उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो इलीगल हो, स्मगलिंग की तरफ जाएंगे। कि मेरी जो अपने ज़राए से जो ये खबर आई थी कि कराची में तकरीबन, कराची का पूरे पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल 10 साल से जो चाइना से मोबाइल आ रहे हैं वो सब डबल EMI के आ रहे हैं, और तकरीबन जो मोबाइल है वो एक ही EMI के। ये बात CPLC ने भी कही थी, CPLC ने ये बात कही। हम उसके खिलाफ हैं, जो नॉन जेन्युइन आईमीज हैं उसको बंद कर दें। हम उसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं जो जेन्युइन आईमीज हैं उसको क्लियर करें। आप जो पकड़ते हैं वो जेन्युइन आईमीज से पकड़ते हैं, हम जो माल मंगा रहे हैं वो जेन्युइन आईमीज का है। हम चाहते हैं वो मंगाएं हम, और हम मंगाना चाहते हैं, आप हमको उसकी इजाज़त दें। इस वक्त मार्केट में डबल EMI के कितने फ़ोन होंगे? डबल IMEI को तो आप जो है वो आप बंद कर दें। मैं कहता हूँ डबल IMEI ये नहीं है, एक सेट में 2 IMEI, वो तो जेन्युइन है। मैं उसकी बात करता हूँ जो टेम्पर्ड होते हैं। कह रहा हूँ कि अगर 100 फ़ोन है तो 100 फ़ोन के EMI एक ही है। नहीं, अगर 100 है, आप सुने मेरी बात सुने, आप कैसे पकड़ेंगे? आप सुने मेरे, अगर आप 100 सुने, ये इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, इन्होंने सिस्टम बना दिया ना 100, एक मिनट के, इन्होंने 100 IMEI है ना, अगर वो सारे बंद कर दें 100, पता चल जाएगा कौन सा जेन्युइन है। जो जेन्युइन है उसको चलने दें, जो नॉन जेन्युइन है उसको बंद कर दिया। आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 100 IMEI आप बोल रहे हैं कि सेम है, ठीक है ना, इसमें जो अच्छा सिम कार्ड तो सेम नहीं चल रहा है इसमें, मोबाइलों में तो सिम कार्ड सेम नहीं चल रहा है। सिम कार्ड से तो पता चलता है जो ओरिजिनल है उसको तो छोड़ दो। CPLC ये कहती है कि अगर एक ही EMI मुतअद्दिद फ़ोन्स पे होते हैं तो हमें क्राइम को, जराइम को काबू करने में परेशानी लायक होती है। ये शायद आपको भी नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल उसको बंद कर दें। वाज़े मौक़िफ़ है हमारे बड़ों का, हमारा बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ है कि 100 IMEI तो रिपीट जो है टेम्पर हुए वो तो दूर हो गई। हम ये कहते हैं कि 2 IMEI भी अगर एक ही IMEI 2 फ़ोन्स पे चल रहा है, टेम्पर हुआ है, आप इसको बिल्कुल बंद करें। हम तो मुहब्बे वतन लोग हैं, हम ये चाहते ही नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी कर रहा और वो ट्रेस ना हो पाए। हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा हमारे बड़ों का कि हम टेम्पर IMEI का हम खुद इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो GSMA बेसिकली क्या होता है, पूरी दुनिया में जो IMEI चल रहे होते हैं GSMA से अप्रूव होते हैं। हमारा मुतालबा ये जो GSMA से जो जेन्युइन IMEI हैं, जो GSMA से रजिस्टर्ड हैं, उन सबको आप छोड़ें, उन पे काम करने दें हमें। प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो बात कह रहा था कि मुझे जो यहाँ समझ में आई, जो मेरी नाफुसुल अक़ल है, उसमें जो बात समझ में आई वो यही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यूज़ फ़ोन पे है। यूज़ फ़ोन जो आ रहे हैं, यूज़ की कोई भी पॉलिसी नहीं है। इंपोर्ट जो हो रही है वो भी मखसूस लोगों को दिया जा रहा है, जो कंपनीज हैं बड़ी। एक आम दुकानदार को जो इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये बड़ी कंपनीज को दी जा रही है। नंबर 3 ये कि जो यूज़ फ़ोन है उस यूज़ फ़ोन पे कोई पॉलिसी नहीं है
ना कि उनकी कोई वायलेशन है, ना कोई डेप्रिसिएशन है जिसकी तरह वो उस पर टैक्सेस का निज़ाम आयद की जाए, ना कोई ऐसा कोई निज़ाम वज़ा किया गया है कि जिसके ज़रिए मुख्तलिफ फ़ोन जो कि 5,000 का फ़ोन है या 15,000 का फ़ोन है या 1 लाख का फ़ोन है तो उस पर कितने टैक्सेस होने चाहिए, इसका कोई भी निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जैसे कि दुकानदारों ने कहा कि 5,000 के फ़ोन पे 1 लाख रुपए का जब वो टैक्सेस मांग रहे हैं तो वो किस नज़रिए से मांग रहे हैं उसकी भी वजाहत होनी चाहिए। बहरहाल केडा के ज़िम्मेदारान से हम यहाँ मौजूद थे और मैं चलते चलते मैं दोबारा रिजवान इरफान साहब से आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आप चलते चलते सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिरी हल आपका क्या होगा अगर ये मसले हल नहीं हुए तो? आखिरी हल ये होगा कि हम जो है रोड बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे जो हमारा जायज़ हक है, और हम गैर मुनामिदत की हड़ताल करेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में होगी। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक बार पाकिस्तान ट्रेवल करता है उसको एक फ़ोन अलाउड है, लेकिन जो यहाँ गरीब मजदूरी करता है सुबह से शाम तक हर चीज़ पे GST टैक्स दे रहा है उसका फ़ोन बंद किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? जो पूरा दिन चावल लेता है टैक्स देता है, आटा देता है टैक्स देता है, हर चीज़ लेता है, बस में सफ़र करता है, पेट्रोल देता है, बिजली गैस हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, उसका फ़ोन बंद किया जा रहा है। बात आपकी पहुंच गई और बहुत वेरिएबल बात है ये कि ओवरसीज़ को आप एक फ़ोन की इजाज़त देते हैं कि आप टैक्स भर के एक चीज़ लें। अब सवाल ही पैदा और अब सवाल ही पैदा होता है कि जो एक आम मजदूर है, एक आम कंज्यूमर है, हम इसे देखते हैं मुतवसत तबका जो है सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करता है जो कि सस्ते होते हैं। एंड्रॉयड में 10 से 15,000 तक के जो मोबाइल होते हैं अमूमन मुतवसत तबके के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो करामत भी होते हैं और अमूमन लोग लेते भी हैं, चाहे वो यूज़ हो या नए हो। अब बात सवाल ये है कि PTA अगर ये कार्रवाई कर रही है तो PTA को इन तमाम लोगों से कंसेंसस के ज़रिए एक इस तमाम स्टेक होल्डर से एक तमाम चीज़ों को समझ के उसके बाद तमाम चीज़ों को लागू करना चाहिए। अब ये अंजाम क्या पहुंचेगा? अब यकीनी तौर पर रिजवान इरफान जो कि केडा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो एक बात कही कि हम रोड बंद करेंगे और हम यकीनी तौर पर एहतजाज करेंगे, तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश होगी तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुझे इजाज़त दीजिए कैमरामैन टीम के साथ। इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में आपको किसी और इशू पर आपको आगाह करेंगे।